हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरक प्रसंग बताना चाहता हूं कि सच्चे मायनों में विजेता कौन है। देखिए, महान स्वतंत्रता सेनायक सिकंदर को भारत के एक साधारण से साधु ने यह बहुमूल्य सीख दी थी कि व्यक्ति दूसरों पर नहीं, अपने पर नियंत्रण हासिल करके ही सच्चा विजेता बन सकता है। हुआ यूं कि सिकंदर यूनान, मिस्र और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद थक गया था और कई वर्षों की लड़ाई के बाद घर जाना चाहता था। लेकिन भारत से जाने से पहले वह अपने साथ एक ज्ञानी व्यक्ति को ले जाना चाहता था। किसी ने उसे समीप ही रहने वाले एक साधु के बारे में बताया। सिकंदर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, तुम चाहो तो जा सकते हो। सिकंदर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं सिकंदर महान हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साधु ने बिना किसी डर के जवाब दिया, यह मैं ही तय करूंगा कि तुम मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। सिकंदर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और साधु की गर्दन पर तान दी। उसने कहा, मेरे साथ चलोगे या यहीं मरना पसंद करोगे? साधु बोले, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन अब से अपने नाम में महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम तो मेरे दास के भी दास हो। जो क्रोध से हार गया। सिकंदर और भी क्रोधित हो गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? साधु ने उत्तर दिया, क्रोध मेरा दास है। मैं तब तक क्रोध नहीं करता जब तक मैं न चाहूं, लेकिन तुम अपने क्रोध के दास हो। तुमने भले ही कई योद्धाओं को हराया है, लेकिन क्रोध को नहीं जीत सके। यह तुम्हें नियंत्रित करता है। इसीलिए तुम मेरे दास के दास हुए या नहीं। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया और सिर सिर नवाकर वहां से लौट गया। मतलब ये देखिए, मोरालिटी ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि ये नैतिकता के मायनों में, सच्चे मायनों में विजेता कौन है कि क्रोध पर जिसने नियंत्रण नहीं किया, क्या वो विजेता कहलाएगा? नहीं। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस चीज़ की सीख लेनी ही चाहिए।